रिमरू और उसके साथी डोरगोन के लिए निकल पड़ते हैं गोल्डन के घर और कपड़े के लिए। उसके साथ गोवता रिगुर भी उसके साथ जाते हैं। भेड़िए जो टेम्पेस्ट के रूप में बदल चुके हैं वह हवा से तेज भी जाने लगते हैं। सभी लोग आराम करने लगते हैं। रिमरू रिगट से उसके भाई के बारे में पूछता है, तुम्हारे भाई का नाम किसने रखा? रिगट बताता है, गिल्डमेड नाम का डीमन लॉर्ड ने रखा था। तब रिमरू डीमन लॉर्ड के बारे में सोचने लगता है और तब वह रिगट से पूछता है कि मैंने तुम्हारे पिता को मारा है, तुम मुझसे गुस्सा नहीं हो? तब रिगट कहता है कि नहीं, आपने मुझे नाम और सम्मान दिया। तब वह लोग चले जाते हैं। तब वह गुप्ता से पूछता है कि डोरगोन कैसा है? तब गुप्ता बताता है कि वह बहुत सुंदर देश है जहाँ ड्वार्फ्स ही नहीं बल्कि एल्फ भी रहते हैं। तब रिमरू एल्फ के बारे में सोचने लगता है और वो बहुत ही खुश हो जाता है। रिगुर रिमरू से कहता है वह कई हजार सालों तक हारे नहीं और तब रिमरू चौंक जाता और कहता है कि इसके खिलाफ जाने का कोई सोच भी नहीं सकता। रांगा और सभी साथी की मदद से रिमरू डोरगोन पहुंच जाते हैं। गुप्ता और रिमरू चले जाते हैं और वहां कई लोग लाइन में लगे होते हैं। तब रिमरू एल्फ के बारे में सोचने लगता है। तभी वहां दो बंदे आते हैं और वह दोनों कहते हैं यहाँ मॉन्स्टर भी हैं। वह लोग उसे मारने के लिए कहते हैं। गुप्ता और सभी लोग डर जाते हैं। तब रिमरू उन दोनों से कहता है, तुम लोग वहाँ से चले जाओ और मैं तुम्हें कुछ नहीं कर दूंगा और मैं तुम्हें माफ भी कर दूंगा। तब वो लोग गुस्से में आ जाते हैं। तब रिमरू अपना रूप बदल लेता है। तब वो बंदे कहते हैं, तुमने ये क्या सोचा? मैं तुमसे तब वो सब कहते हैं कि क्या मैं तुम्हारा ये रूप देखकर भाग जाऊंगा? और तब वो लोग उससे लड़ने लगते हैं। सभी लोग अपने अपने जादू से रिमरू पर हमला करते हैं लेकिन उसे कुछ नहीं होता। तब रिमरू अपने आवाज से उन सारे लोगों को हरा देता है। तब कई लोग घायल हो जाते हैं और तब वो लोग कहते हैं कि ये कितना ताकतवर है। तब वहाँ कुछ सैनिक आते हैं और उसे जेल में बंद कर देते हैं। तब रिमरू और सैनिक बात कर रहे होते हैं। तब एक आदमी आता और कहता, एक मास्टर माइन में आ गया है, कुछ लोग उसकी वजह से घायल हो गए हैं। तब वह कहता है कि दवाई का क्या हुआ? तब वह कहता है कि वह युद्ध के लिए हैं और वह दुखी हो जाता है। और तब वो कहता है कि वह दवाई है, उसे तुम पियो या लगाओ, तुरंत ठीक कर देता है। तब वह उसे लेकर चला जाता है। वह कहता है कि तुम जेल में रहना और तुम बाहर मत निकलना। और रिमरू गुप्ता को लटका देता है और तब सैनिक कहता है, तुम्हारा धन्यवाद। सभी लोग खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी वजह से मैं आज तरह से ठीक हो गया हूँ। सेनापति रिमरू को आज़ाद कर देता है और रिमरू कहता है कि मुझे एक लोहार की ज़रूरत है जो हमारे लिए घर और कपड़े का काम कर सके। तब वह सेनापति उसे लेकर जाता है और रिमरू सभी चीज़ों को देखकर चौंक जाता है और वह एक तलवार को देखता है और वह कितना चमकदार है और वह सोचने लगता है। वह सैनिक एक आदमी के पास लेकर जाता है। तब वह बताता है कि वह उसका बड़ा भाई है, उसका नाम काइजन है। वहाँ वही लोग होते हैं जो घायल हो चुके थे और उनकी मदद रिमरू ने की थी। तब रिमरू को वह आदमी काइजन रिमरू को शुक्रिया कहता है और कहता है कि तुमने इन सबकी जान बचाई। तब रिमरू खुश होता है। तब वो कहता है कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा क्योंकि एक मंत्री ने मुझे 10 लंबी तलवार बनाने के लिए कहा है जो बहुत मुश्किल काम है क्योंकि हमारे पास माइन नहीं है। तब रिमरू को याद आता और वो कहता है कि हमारे पास तो बहुत सारे क्रिस्टल हैं जो वेल्डोरा की गुफा में से मिले हैं। तब सारे क्रिस्टल उस लोहार को दे देता है और वह सब चौंक जाते हैं और वह कहता है कि इतने सारे क्रिस्टल। तब स्लाइम कहता है क्या हुआ? और तब काइजन कहता है कि कुछ नहीं, मैं बहुत ही खुश हूँ। तब रिमरू कुछ सोचने लगता है और ग्रेट सेज से कहता है कि क्या इसकी कॉपी संभव है? तब रिमरू उस तलवार को मंगाता और उसे खा लेता है और तब देखते हैं कि स्लाइम उसकी कॉपी बनाने लगता है और तब वो तलवार की 20 कॉपी बनाता है और
वह एक एक करके उस तलवार को बाहर निकलता और सभी लोग चौंक जाते हैं। और तब सभी लोग रिमरू को पार्टी के लिए बुलाते हैं और कहते हैं कि वहाँ एल्फ्स भी आएंगी। और तब रिमरू कहता है कि एल्फ्स, और वो सोचने लगता है। और तब हम देखते हैं कि रिमरू वहाँ पर चला जाता है और वो वहाँ पर कई सारे एल्फ्स होती हैं। और तब वो रिमरू को पकड़ लेती हैं और वह उसके साथ खेलने लगती हैं और कहती हैं कि इसे मैंने पहले देखा। और वह सारे एल्फ और सभी लोग पीने लगते हैं और वो लोग बहुत खुश हो जाते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं कल अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।